तो हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। हमेशा जो भी इफेक्ट होते हैं वो एक शॉर्ट टर्म पे पड़ते हैं या फिर एक लॉन्ग टर्म पे होते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है एक्सरसाइजेस के, जो कि हमारे बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पड़ेंगे। पहला जो इफेक्ट शॉर्ट टर्म एक्सरसाइजेस में हमारे पड़ेगा वो है इंक्रीज हार्ट रेट। तो इसको ऐसे ना करके मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको भी एक सिंपल वे में याद रहे। ठीक है, जब भी आप इसे लिखो तो इस तरीके से लिखना, अभी अपने याद करने के लिए जब भी लिखो, लेकिन कॉपी में सही तरीके से लिखना। मैंने क्या करा, एक एरो बनाया, इंक्रीज हार्ट रेट। तो इंक्रीज हार्ट रेट से आपको क्या समझ में आया, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। तो उसी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा जो हार्ट है वो ब्लड की ऑक्सीजन को, ब्लड की सप्लाई को पूरी करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पंप आउट करता है। तो इस वजह से हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर हमारा इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, जैसा कि आपकी हार्ट रेट अगर बढ़ेगी तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हार्ट रेट क्या है आपकी, मतलब नॉर्मल अगर एक एडल्ट की हम देखें तो हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट के आसपास बताई जाती है। तो वो हार्ट रेट बढ़ेगी तो उतना ही क्या ब्लड है वो भी ज़्यादा सर्कुलेट होगा हमारी बॉडी में। तो ब्लड सर्कुलेशन इससे क्या होगा, हमारी बॉडी पार्ट्स में इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है आपका इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ वन इज इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय हार्ट इन वन बीट। ठीक है, एक बीट में आपका ब्लड कितना निकल रहा है आपके हार्ट से, वही क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है। तो वो जो वॉल्यूम है, स्ट्रोक वॉल्यूम, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट वन इज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो अगर आपका क्या हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इनडायरेक्टली आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट बाय आवर हार्ट और आवर वेंट्रिकल्स इन वन मिनट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो अब बारी है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो पहला पॉइंट इसमें हमारा इंक्रीज साइज एंड स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते रहेंगे डेली तो आपका क्या हार्ट के साइज और आपकी हार्ट की स्ट्रेंथ में भी चेंज आएगा। आपकी जो हार्ट की मसल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगी। ओके, सेकंड पॉइंट हमारा है डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब कि जब आपकी बॉडी रेस्ट में है तब आपकी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक नॉर्मल पर्सन की हम देखें 72 बीट्स है तो उससे भी लो आपकी क्या हार्ट बीट हो जाएगी अगर आप डेली एक लॉन्ग टाइम तक एक्सरसाइज करते हैं। और इसी इफेक्ट को हम ब्रेडिकार्डिया के नाम से भी जानते हैं। ये क्या आपका ब्रेडिकार्डिया, इसमें आपकी हार्ट रेट क्या है, रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीज होगी, तो ये ब्रेडिकार्डिया भी इसे बोला जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो वही चीज़ें इसमें आपने फिर से लिख देनी है। तो ये पॉइंट्स आपके सफिशिएंट हैं आपको नंबर दिलाने के लिए। तो यही इफेक्ट्स पड़ते हैं आपके एक्सरसाइज के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। थैंक यू एवरीवन।